हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोन सॉफ्टवेयर में। तो आज हम देखेंगे आई अकाउंट प्रोडक्ट। जो ज़्यादातर ट्रेडिंग का जो बिजनेस करते हैं, एक जगह से माल परचेस करके दूसरी जगह सेल करते हैं, तो उनकी सारी एक्टिविटी आ जाती है। उसके अलावा जो छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस है, उनके लिए भी ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजेबल होने वाला है। तो बिना देर किए सॉफ्टवेयर की शुरुआत करते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। जो डेली बेसिस पे जो फंक्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हमने होम स्क्रीन पे दे रखे हैं। उसके नीचे आपको रिमाइंडर मिलता है, बिलो मिनिमम स्टॉक, ड्यू पेएबल पेमेंट, ड्यू रिसीवेबल पेमेंट। यहाँ आप अपनी कोई एक्टिविटी के हिसाब से अपना खुद का रिमाइंडर सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दो रिमाइंडर मिलते हैं वो है बिल टू बिल ड्यू रिमाइंडर, कि सपोज़ कोई पार्टी का एक से ज़्यादा बिल ड्यू हो चुका है तो यहाँ पे मुझे बिल टू बिल ड्यू दिखाएगा। उसके बाद मैं मास्टर के अंदर आपको दिखाता हूँ लेज़र मास्टर। लेजर मास्टर के अंदर मुझे यहाँ पे कस्टमर के नाम, उसका ग्रुप, एड्रेस, एरिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर मैंने डाल दिया तो कभी कभी क्या होता है कि जीएसटी नंबर सही से समझ में नहीं आता है, तो मैं चेक जीएसटी नंबर करके भी उसका जीएसटी नंबर चेक कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलता है कंपनी का बहुत सारे पैरामीटर्स, एप्लीकेशन पैरामीटर। इसके अंदर आप अपने बिजनेस के हिसाब से सारे सेटिंग कर सकते हो। उसके अलावा यूज़र मास्टर मिलता है। ये सॉफ्टवेयर पहले तो मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है। आप अपने यूज़र को जो भी राइट्स देना चाहते हो वो अपने हिसाब से उसको दे सकते हो। उसके अलावा आपको कॉमन मास्टर मिलता है, एरिया मास्टर, सिटी मास्टर, स्टेट मास्टर, जो कि आप यहाँ पे सारे ऑप्शन देख सकते हो। उसके अलावा मुझे यहाँ पे मिलता है सेल बिल के पहले की प्री एक्टिविटी, जैसे कि सेल्स इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी फॉलोअप, कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चलन, सेल्स बिल। तो हम आज देखते हैं सेल बिल। सेल बिल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है सेल बिल का पेज ओपन हो चुका है। मुझे सेल बिल का पेज को ऑपरेट करने के लिए मुझे सारे शॉर्टकट नीचे मिल रहे हैं, कंट्रोल एन एड, कंट्रोल ई एडिट। तो बिना देर किए बिलिंग की शुरुआत करते हैं। ऐड टैक्स बिल में बनाना चाहता हूँ तो टैक्स बिल पे टिक किया। उसके बाद इनवॉइस डेट, यहाँ पे मुझे पार्टी का नाम पूछ रहा है तो पाटीदार कंप्यूटर में करता हूँ। पाटीदार कंप्यूटर का मुझे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है। क्रेडिट पे मैं बिल बना रहा हूँ, पे डेज का टर्म्स एंड कंडीशन में डाल रहा हूँ कि सपोज 30 दिन की मैंने क्रेडिट लिमिट दे रखी है उसको। उसके बाद मैं यहाँ पे इनवॉइस टाइप नॉर्मल कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे आइटम नेम पूछ रहा है कि मैं उसको कौन सी आइटम देना चाहता हूँ। पहले तो मैंने कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया। उसका रेट है सपोज़ 500 रुपये। उसके बाद मैंने उसको माउस दिया है तो मैं उसको माउस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 पीसीस। एक माउस की प्राइस है सपोज 250 रुपये। उसके बाद मैंने और उसको कोई आइटम सेल की है तो मैं उसे स्टेप बाय स्टेप नीचे ऐड करता जाऊंगा। जैसे ही कंट्रोल एस करता हूँ ये मेरा बिल बन चुका है। उसको आप प्रीव्यू करके एक बार देख भी सकते हो। ये हमारा सॉफ्टवेयर की बिलिंग का फॉर्मेट है, जहाँ पे आपको लोगो, अपने को सॉफ्टवेयर का नाम और अपनी फर्म का नाम, वो सारी चीज़ें आपको, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको CGST, SGST, एक्सिस बैंक, अपनी बैंक की डिटेल, यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद आपको और भी मैं चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं परचेस एंट्री। परचेस में भी मुझे परचेस के प्री एक्टिविटी मिलती है, जैसे कि परचेस चलन, परचेस ऑर्डर, परचेस एंट्री, परचेस रिटर्न, सीरियल नंबर वाइज परचेस रजिस्टर, रिपोर्ट परचेस के मुझे मिलते हैं, पेएबल पेमेंट, परचेस समरी, GST परचेस रजिस्टर, परचेस चलन समरी, परचेस ऑर्डर समरी, परचेस रिटर्न रिपोर्ट, आइटम रेट। मैं कोई भी एक आपको परचेस एंट्री मैंने जो कर रखी है उसका ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कल्याण में से माल परचेस किया, उसका वेंडर बिल नंबर आएगा, उसकी बिल डेट आएगी, यहाँ पे बिल टाइप आएगा, टैक्स बिल है तो उसका पे टर्म्स आएगा कि मैंने कितनी क्रेडिट लिमिट पे बाकी में माल रखा है, 30, 40, 50 जो भी है। ये मैंने जीरो क्रेडिट लिमिट दे रखा है तो मैं यहाँ मैं जीरो भी सेट कर सकता हूँ। 30 दिन होगा तो मेरा 30 दिन की क्रेडिट लिमिट दे रखी है तो 30 दिन में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने जो जो आइटम उसके पास से परचेस की है वो आइटम मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। उसके बाद मुझे मिलता है स्टॉक। स्टॉक के अंदर भी मुझे ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक स्टेटस, मैनुअल रिसिप्ट मल्टी टाइम में कर सकता हूँ। इश्यू में भी सेम टू सेम है, इश्यू अगेन विदाउट, इश्यू अगेंस्ट, स्टॉक रजिस्टर, रिपोर्ट, स्टॉक समरी, स्टॉक लेज़र, मैनुअल इश्यू रिपोर्ट, मैनुअल रिसिप्ट रिपोर्ट। स्टॉक रजिस्टर के अंदर मुझे अलग अलग ग्राफ वाइज भी स्टॉक मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बबल वाइज। मैं यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से भी अपना स्टॉक देख सकता हूँ कि कौन से टाइम पे मेरा स्टॉक कितना था। फास्ट लाइन, वो आपको अलग अलग हिसाब से भी, ये ग्राफ के हिसाब से भी आप अपना स्टॉक, परचेस, सेल सारी जगह पे आपको इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग भी, आपको अकाउंटिंग में
बहुत ही एडवांस अकाउंटिंग मिलता है, जो कि आप देख सकते हो कैश बुक, बैंक बुक, जनरल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, मल्टी कैश एंट्री, मल्टी बैंक एंट्री, मल्टी जनरल एंट्री, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सैलरी स्लिप। अगर आपके वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो आप उनको सैलरी स्लिप देना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। पेटी कैश वाउचर भी आप इसमें से प्रिंट आउट करके उसकी सिग्नेचर लेके आप एंट्री कर सकते हो। चेक प्रिंटिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, बैंक रिकॉन्जिलेशन। उसके अलावा आपको बहुत सारे अकाउंटिंग के रिपोर्ट भी मिलते हैं, व्यू लेजर, स्टैटिक रिपोर्ट, ग्रुप वाइज लेजर, ट्रायल बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्लैब वाइज आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रिपोर्ट, ओपनिंग बैलेंस डिफरेंट रिपोर्ट, बिल टू बिल एडजस्टमेंट रिपोर्ट। उसके अलावा आपको जीएसटी के भी रिपोर्ट मिल जाते हैं, GSTR 1, GST 3B, जीएसटी सेल रजिस्टर, जीएसटी परचेस रजिस्टर। और ये विंडो एक से ज़्यादा भी आप पेज उसके अंदर ओपन कर पेज ओपन करके आप ऑपरेट कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी पेज पे आप सपोज़ कि सेल बिल के पेज पे आप अभी काम कर रहे हो, उसके बाद आपको सीधा कोटेशन के पेज पे जाना है तो भी आप यहाँ पे कोटेशन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हो। उसके लिए ये नहीं कि आपको बैक जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरे पेज के अंदर आप एंट्री ले सकोगे। यहाँ पे साइड में भी आपको अलग से सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का बिल ऑफ मटेरियल, वर्क ऑर्डर हो गया, डायरेक्ट प्रोडक्शन, जॉब वर्क। और प्रोडक्शन के बहुत सारे रिपोर्ट हो गए, जैसे कि वर्क ऑर्डर रिपोर्ट, जॉब कार्ड रिपोर्ट, डायरेक्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट, फुल प्रोडक्शन रिपोर्ट। जैसे कि बिल ऑफ मटेरियल की मैं एक एंट्री आपको ओवरव्यू बताता हूँ। जैसे कि बॉल वाल बनाने के लिए मुझे इतनी आइटम की ज़रूरत है और ये 1000 क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे टोटल क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी और टोटल कॉस्टिंग मेरा कितना आएगा, और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकूँ। मुझे और भी रिपोर्ट मिलते हैं, जैसे कि सेल रिपोर्ट हो चुका, कि मैं सेल रिपोर्ट पार्टी वाइज भी निकाल सकता हूँ, यूज़र वाइज, आइटम वाइज, सेल्समैन वाइज, एरिया वाइज, सिटी वाइज, कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज। यहाँ पे भी मुझे रिपोर्ट के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे कि समरी रिपोर्ट देखना है, डिटेल रिपोर्ट देखना है, आइटम वाइज रिपोर्ट देखना है, समरी रिपोर्ट विथ आइटम वाइज देखना है, विथ सेल रिटर्न के साथ मुझे देखना है। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट, IMEI नंबर, प्रीव्यू, क्लोज, सारी चीज़ें आपको रिपोर्टिंग की यहाँ पे सेल की मिलती है। उसके अलावा परचेस रिपोर्ट के अंदर भी सेम टू सेम एक्टिविटी आपको मिलती है। उसके बाद मैं एक आपको स्टॉक का एक ओवरव्यू दिखाता हूँ, कि सपोज़ ये 2x2 फ्लोरिंग टाइल हैंग ग्लोसरी मेरे पास 82 बॉक्सेस दिखा रहा है। मैं उसको पूरा ट्रैक कर सकता हूँ कि मैंने परचेस की थी 20, कैश सेल अकाउंट में मैंने 22 क्वांटिटी बेची थी, तो माइनस मैंने यहाँ पे अगर परचेस के बिना भी सेल की परमिशन दे रखी होगी तो मेरा स्टॉक माइनस में भी काउंट करेगा। यहाँ पे मैंने एक्वा मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड उसका सारा कैलकुलेशन करके मुझे यहाँ पे 82 का स्टॉक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी मैं बिल ओपन करना है तो मैं बिल भी ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद आपको डिटेल में डेमो देखना हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद डिटेल में डेमो देख सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।